गांव की गलियों में पहली बार शहर की अमीर बहू आई थी। रेशमी साड़ी, हल्के गहने और पैरों में चमचमाती सैंडल पहने वो बिल्कुल किसी रानी जैसी लग रही थी। सासू माँ बहुत खुश थी, लेकिन एक परंपरा निभाना बाकी था। पहली रसोई। बारिश की पहली फुहारें जमीन से मिट्टी की सौंधी खुशबू निकल रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। तभी सास ने कहा, बिटिया, आज तो मौसम बड़ा प्यारा है। चलो आज तेरी पहली रसोई मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं। अमीर बहू को थोड़ी हैरानी हुई। मिट्टी का चूल्हा? सासू माँ, मैं तो कभी गैस के अलावा कुछ चलाया ही नहीं। सासू मुस्कुरा दी। परंपरा है बहू, प्यार से सीख लेगी तो यादें बन जाएगी। बहू ने हिचकिचाते हुए साड़ी का पल्लू समेटा, बालों को बांधा और पहली बार अपने महंगे हाथों से गोबर मिट्टी से बने चूल्हे में लकड़ियाँ रखीं। सास ने सिखाया कैसे लकड़ी जलाते हैं, कैसे धुआं से आंखें बचाते हैं और कैसे धीमी आंच पर खाना पकाते हैं। बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत पर टप टप गिर रही थी और बहू चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। धुएं से आंखें भले ही भर आई थी, पर दिल में एक अजीब सी खुशी थी। जब खिचड़ी तैयार हुई, सास ने पहला निवाला खाया और कहा, आज की रसोई में सिर्फ स्वाद नहीं था, बेटी का समर्पण और प्यार भी था। पहले रसोई के बाद बहू ने सास के चेहरे पर वो सच्चा सुकून देखा जो शायद शहर के किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाकर नहीं आता। अगले दिन सुबह हुई। बारिश अब भी थमी नहीं थी। बहू ने सोचा, अब तो सब ठीक ही होगा। सासू माँ खुश हैं, मैंने परंपरा भी निभा ली। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। जैसे ही बहू आंगन में आई, पड़ोस की एक चाची ने ताना मार दिया, अरे वाह, अमीर बहू ने चूल्हे पर खिचड़ी बनाई। फोटो तो खिंचवाया होगा ना इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। एक और औरत बोली, अब तो देखना है ये बहू कितने दिन गांव में टिकती है। मिट्टी में पैर रखने की आदत नहीं होगी। बहू को लगा ये लोग तो उसे सिर्फ उसकी अमीरी से आंक रहे हैं। उसने चुपचाप सारी बातें सुनी और सासू माँ से कहा, माँ जी, क्या मैं रोज़ चूल्हे पर कुछ नया बनाऊं? आप सिखाइए ना। सास को लगा शायद बहू नाराज होगी, पर उन्होंने देखा बहू की आंखों में जिद नहीं, अपनापन था। अगले कई दिन बहू ने सास के साथ खेत की सब्जियां काटी, आम का अचार डाला और गोबर से आंगन लीपा। गांव की महिलाएं हैरान थीं, ये वही शहर वाली बहू है। फिर एक दिन बारिश में गांव का रास्ता कीचड़ से भर गया। एक औरत फिसल कर गिर गई। सबने मुंह मोड़ लिया, लेकिन बहू दौड़कर उसके पास गई, अपने हाथों से उठाया और अपना दुपट्टा उसकी चोट पर बांधा। उस दिन गांव की औरतें चुप थीं। अब बहू को अमीर नहीं कहा गया, बल्कि अपनी कहा गया। अंत में सास ने कहा, गहने पहनकर कोई बहू नहीं बनती, अपनेपन से बनती है, और तूने वो कर दिखाया बिटिया। गांव में अब बहू की पहचान बदल चुकी थी। जो लोग पहले ताने मारते थे, अब सलाह लेने आते थे। अचार कैसे डालें, चूल्हे की आंच कैसे संभालें। सास भी हर दिन बहू को देखकर भगवान का धन्यवाद करती थी। शहर की बहू, पर दिल से गांव की। पर एक दिन गांव की पगडंडी से 3 कारें आईं। शहर से बहू के मायके और सहेलियों मिलने आई थीं। महंगे कपड़े,
हाई हील्स और मेकअप में सजी हुई। एक सहेली बोली, ये क्या यार, तू सच में यहाँ चूल्हे पर खाना बनाती है? और ये सब मिट्टी में रहना, तू तो कितनी मॉडर्न थी। दूसरे ने हंसते हुए कहा, चल अब वापस चल, होटल चलते हैं, स्पा कराते हैं, ये गांव तेरे बस का नहीं। बहू चुप रही। उसने सहेलियों को खिचड़ी परोसी जो उसने चूल्हे पर बनाई थी, पर जैसे ही उन्होंने खाना चखा सब चौंक गई। ये स्वाद तो मम्मी के हाथ के खाने जैसा है, एक ने धीरे से कहा। फिर बहू उन्हें आंगन में ले गई, जहाँ सास तुलसी में पानी दे रही थी, जहाँ बच्चे बारिश में खेल रहे थे, जहाँ मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू थी। बहू मुस्कुरा कर बोली, पहले मुझे भी यही गांव अजीब लगता था, अब यही मेरा घर है। और जो शांति यहाँ है वो किसी शहर के शोर में नहीं मिलती। सहेलियों की आंखों में अब सवाल नहीं, सम्मान था। अगले दिन जब कारें वापस लौटीं तो गांव की औरतें बोली, हमारी बहू तो अब सिर्फ अमीर नहीं, समृद्ध है संस्कारों से।